जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी की। भाई कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है भाई। अभी मार्केट से आया, थोड़ा सा आराम कर रहा था। अब मैंने लाओ मैंने वीडियो बना ले, समय है थोड़ा सा आधे घंटे का। भाई कई ये आप लोग कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमें ये मंत्र का चमत्कार दिखा दो, हमें ये मंत्र चमत्कारी मंत्र दे दो। तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, समझ लीजिए इसे, बिल्कुल गांठ मान लेना। ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए नहीं बताएगा कि मंत्र में क्या ताकत होती है। नहीं, मंत्र पहले जब आपके पास आता है वो निर्जीव होता है। निर्जीव मतलब सोया हुआ। और जो आपकी आपकी खुद की एनर्जी होती है, जो आपकी खुद की ताकत होती है, वो उस मंत्र में जान डालती है। यानी कि आपका कर्म, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मंत्र जागृत होना, उसको कहते हैं, वो वही चीज़ होती है, वो एनर्जी होती है, वो आपको जगानी पड़ती है और उसमें आपको कर्म करना पड़ता है। मैं क्यों ट्रांसफ़र वाली विद्या का विरोध करता हूँ या क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है जब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो अगर आप किसी से, कोई ने आपको विद्या दे भी दी, कोई भूले भटके, तो नहीं संभाल पाओगे आप। क्योंकि ट्रांसफ़र विद्या मैंने तो कहीं देखी नहीं। मैं भी बहुत बड़े बड़े प्रकांड तांत्रिक विद्वानों से, अघोरियों से और कापालिकों से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि शहरों में आते ही नहीं हैं और बड़ी बड़ी दूर दराज इलाकों में, जंगलों में रहा करते हैं। उन तक से मेरा वो पड़ता है बाला, क्योंकि मथुरा हमारी एक ऐसी सिटी है यहाँ बड़े बड़े आते हैं। जिसमें एक तो बंगाल के ऐसे मिले थे जब मैं छोटा 20 साल का था, तो भाई साहब उन्होंने तो ऐसा साक्षात आँखों से चमत्कार दिखाया था, साक्षात आँखों से सामने, सबके आँखों के सामने। कहते हैं ना कब चमत्कार नहीं होते, दिखाते हैं। दिखाया था और बताया भी था कि किस तरीके से होता है ये। और देखिए, शक्ति तो आप करेंगे तभी मिलेगी और तभी आपको महसूस होगी। और इस तरह की शक्तियाँ पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोगों को महसूस हो जाती है मेरी बातों से, वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपके शरीरों में कंपन शुरू हो जाता है, ये बहुत मेहनत से आती हैं। आप ऐसी शक्तियाँ अगर पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम आसन लगाना होगा। पहले शुरू करना होगा 1 घंटे से लेकर, फिर लास्ट में जाना होगा 7 और 8 घंटे का आसन। इतना आसन लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ें ऐसे झटके से सामने निकल करके आएंगी चीज़ें, और आपको ऐसी साक्षात महसूस होंगी। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ में, अगर आप ये चाहते हो। आप क्या समझते हो, जो पुराने ज़माने के जो योगी वगैरह मूर्ख थे, जो महात्मा इतने से बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक हुए, जो इतने देर तक फालतू बैठे रहते थे, अगर ऐसी ही विद्या होती कोई कि थोड़ी सी देर में सिद्ध हो जाए और 2-4 माला करी, ऐसा नहीं होता मित्रों, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपके छोटे मोटे काम बनाने के लिए आपको प्रयोग बताए जाते हैं तो वो प्रयोग काम कर जाते हैं। तो बाकी बड़ी विद्याओं के लिए और तगड़ी ताकतवर चीज़ों के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। आप चाय भी बनाने जाएंगे तो भी उसमें आपको बैठ करके चीनी डालनी होगी, पत्ती डालनी होगी, मसाला डालना होगा, फिर उबलने पर फिर दूध डालना होगा, फिर उसको और खदकाना होगा। बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप खाली चाय पीनी है आपको, खाली उसमें चीनी डाल के और आप पीने लग गए तो कोई मज़ा ही नहीं है। वही सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों, आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तंत्र एक ऊर्जा है, मंत्र एक ऊर्जा है, समझ गए ना। ये एक शक्ति है और एक क्रियाकलाप है। शक्ति और क्रिया दोनों मिलकर के आपके काम करती हैं। एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। क्रिया आपकी सही नहीं है, शक्ति आप लगा रहे हैं तो वो बेकार है। लेकिन आपकी क्रिया सही है और शक्ति भी सही जगह लग रही है तो वो काम भी करेगी, पक्का होता है। तो सब लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसे दे दीजिए, वैसे, ऐसे नहीं होता। मेहनत कीजिए। मुझे मालूम है मेरे कुछ साधक कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय। मुझे उन पर, मैं घमंड करता हूँ उन पर बेचारों पे, क्योंकि वास्तव में वो मेहनत कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ करेंगे। हर साधक को एक विशेष दर्जे वाली चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे कोई किसी चीज़ का उस्ताद, कोई किसी चीज़ का उस्ताद, कोई किसी चीज़ का। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने इस क्षेत्र में आने के बाद मैंने लगभग हर चीज़ में, क्षेत्र में हाथ आजमा लिया इस क्षेत्र की। जैसे लोग बाग पंडिताई नहीं जानते हैं बहुत से, तो मैंने उसको भी कर लिया। और ऐसी चीज़ें भी जो अमूमन लोग बाग जल्दी नहीं सीख पाते। और जैसा मैंने आपको कल बताया था, पौने 11 से लेकर के मैंने 11:15 बजे तक किया था।
तो लास्ट में उस हवन की भैया कुछ बहुत विचित्र चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा नहीं, आप सब मुझे सुन करके इनकी वीडियो ऑडियो जो भी हवन की है, वैसे तो मैंने उसमें मंत्र मन ही मन में मंत्र किया है, क्योंकि जो बोलने वाला प्रयोग था वो मैं इसमें नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें हमारे कुछ बंधन होते हैं। तो वीडियो चलाने के बाद मंत्र मैंने मन ही मन में करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ एक आध दो विचित्र आवाज़ और कुछ चमक वगैरह कुछ बताना उसमें क्या दिखता है आपको, ताकि मुझे भी मालूम पड़े। मुझे तो मालूम ही है वो क्या है, और आप भी बताना क्या चीज़ है। वहाँ एक नीली रोशनी बढ़ती चली जाती है लास्ट तक, जो रोज़ हो रहा है हवन में, जब से बैठा हूँ मैं 4 दिन है, आज चौथा दिन हो गया था कल। तो बताना मुझे क्या होता है वो। और कुछ एक आवाज़ भी आई है उसमें बीच में, क्या किसकी आवाज़ें आ रही हैं वो भी बताना, क्योंकि मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप बता दो, फिर मैं बाद में बताऊँगा। और मेरे साथ हवन में कोई बाकायदा आकर के बैठा था उस समय पर। वैसे जो लोग मुझसे मिल के गए वो जानते हैं कि इस 20-25 कमरों की इसमें मैं अकेला रहता हूँ, तो यहाँ एक आदमी किसी के भी आने का सवाल नहीं है। बड़े बड़े जो बड़े बड़े हिम्मती होते हैं उनके भी यहाँ पे आने में रात में टाइम टाइम फिस हो जाती है। समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी मैं वीडियो डालूंगा हवन की, थोड़ी सी काट करके, मैंने 15 मिनट की बनाई है, तो उसमें से एक या 2 मिनट की डालूंगा बाद में, उसी में सब कुछ समझना देखना क्या है इसमें। ठीक है, कुछ आपको महसूस मालूम ज़रूर पड़ेगा। जय माता रानी की जय, माँ भवानी।